वेलकम टू माय चैनल। और आज का एपिसोड स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करेंगे सोनिक ब्लॉकचेन के बारे में, जो कि एक लाइटनिंग फास्ट लेयर 1 है जो अपनी हाई थ्रूपुट और लो फी के लिए फेमस है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे आज नंबर 1 सोनिक की टेक्नोलॉजी कैसे सुपर फास्ट और स्केलेबल है। नंबर 2 इसका स्पेशल इंसेंटिवाइजेशन प्रोग्राम, इसका जो न्यू इकोनॉमिक मॉडल है जिसको हम लोग फी मोनेटाइजेशन मॉडल बोलते हैं, वो इसके एक्सप्लोसिव टीवीएल ग्रोथ में कैसे जो है उसको कैसे हेल्प कर रहा है। बहुत शॉर्ट में हम बात करेंगे नंबर 3 कुछ डैप्स के बारे में जो इस इकोसिस्टम में है, और ये भी हम देखेंगे जो हम लोग के लिए सबसे ज़रूरी है कि सोनिक का वैल्यूएशन उसकी ऑन चेन फंडामेंटल्स और उसकी कंपटीशन से पीछे कैसे है। मतलब फंडामेंटल्स उसके इतने हाई हैं लेकिन फिर भी उसका वैल्यूएशन इतना कम क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री जान लेते हैं इस ब्लॉकचेन के बारे में। स्लोनिक बेसिकली इट्स एन अपग्रेड फ्रॉम फैंटम जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ईवीएम है, एंड इसका ये अपग्रेड जनवरी 2025 में कंप्लीट हुआ। और अपग्रेड करने की जो रीब्रांड करने की जो मेजर रीजंस थे वो एक टेक्निकल रीजंस थे। बेसिकली उन्होंने अपने डेटाबेस में कंसेंसस में एक मेजर चेंजेस किए थे जिससे उसका थ्रूपुट जो स्पीड ब्लॉकचेन की थी वो फैंटम की 4500 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड से इंक्रीज़ होकर के ऑलमोस्ट 400 मैक्सिमम थियोरेटिकल ट्रांजैक्शन स्पीड हो गई है। सो द सोनिक राइट नाउ इज़ द फास्टेस्ट लेयर 1। लेयर 1 को आप छोड़ दिए, लेयर 2 में भी आज के डेट में सोनिक से फास्ट कोई ब्लॉकचेन नहीं है। और इसको आप एक बार यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपके लेगेसी वॉलेट्स हैं, जो आपके लेगेसी सिस्टम्स हैं, जो आपका इवन ब्राउज़र है, दैट कैन ऑल्सो नॉट कीप अप विद द स्पीड ऑफ सोनिक। द मोमेंट यू प्रेस अ ट्रांजैक्शन बटन, इंस्टेंट फाइनलिटी और इंस्टेंट कंप्लीशन होता है, और उसके बाद फिर आपके जो है उसके पॉपअप्स आने लगते हैं कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है। सो बेसिकली I have never seen such smooth and fast transactions happening on a EVM based blockchain. तो ये एक certainly बहुत मेजर अपग्रेड था, और ये अपग्रेड जो कंप्लीट हुआ वो जनवरी 2025 में ये अपग्रेड हो गया था, और जनवरी से अभी जून तक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं। 6 मंथ्स में इट हैज़ मैनेज टू गेट TVL ऑफ ऑलमोस्ट $2 बिलियन। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लेयर 1 आज की डेट में। लाइटनिंग फास्ट स्पीड, सब सेकेंड फाइनलिटी, मतलब आपका ट्रांजैक्शन जो है वो सबमिट होने पे और फाइनल होने पे इट यूजुअली टेक्स लेस देन 0.3 सेकेंड्स। और हाई थ्रूपुट के अलावा जो इसका एक स्पेशल फीचर है इस ब्लॉकचेन का, वो इसका फ़ी मोनेटाइजेशन फीचर है। बेसिकली इट्स नॉट अ फी रिबेट, इट्स एन इकोनॉमिक मॉडल बिल्ट इनटू द ब्लॉकचेन। और ये इकोनॉमिक मॉडल क्या है? इट हैज़ नेवर बीन डन बिफोर। बेसिकली यूजुअली क्या होता है कि जो कोई भी ट्रांजैक्शंस जो ब्लॉकचेन पे होते हैं उसमें जो ट्रांजैक्शन फ़ीस लगती है उसका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो वैलिडेटर्स को जाता है। उस फीस का मेजॉरिटी पोर्शन जो है वैलिडेटर्स जो है के पास जाता है, और वैलिडेटर्स फिर वो उनका प्रॉफिट होता है, वो उसको जो है यूटिलाइज़ करते हैं टू मेक श्योर दैट कि आपका जो है ब्लॉकचेन सही तरीके से चल रहा है। बट इन सोनिक व्हाट दे हैव डन इज़ 90% ऑफ ट्रांजैक्शन फ़ीस जो होती है वो वापस जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट को, बेसिकली उस डेवलपर को जिसने उस ट्रांजैक्शन को प्रोड्यूस किया है, और रिमेनिंग 10% जो है वो वैलिडेटर्स को जाती है। सो बेसिकली ये एक इंसेंटिव इनबिल्ट है इस ब्लॉकचेन में, जो कि मोर एंड मोर डेवलपर्स को जो कि फ्यूल करता है कि सोनिक ब्लॉकचेन पे जो है आकर के अपने कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय करें। इसका मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। लेट्स से आपको एक गेमिंग ऐप है, यू वांट टू क्रिएट अ गेमिंग ऐप, लेकिन आपको पता है कि गेमिंग ऐप में यूजुअली जो टोकन्स होते हैं उनकी वैल्यू बहुत तेज़ी से डिक्लाइन होती है, बिकॉज देयर इज़ नो इंसेंटिव, देयर इज़ नो रीज़न फॉर हैविंग अ टोकन ऑन अ गेमिंग ऐप। आपका जो है यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है, एंड देयर इज़ एन एक्स्ट्रा बर्डन फॉर अ प्रोजेक्ट टू मेक श्योर कि वो टोकन भी परफॉर्म कर रहा है। इट्स बेसिकली फोर्स टोकनाइजेशन। जहाँ पर टोकन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर जो है आप टोकन ले रहे हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो वे कि एक प्रोजेक्ट जो है सस्टेन कर पाएगा अपने ऑपरेशंस को।
जो फी मोनेटाइजेशन फीचर है सोनिक ब्लॉकचेन का, इसमें क्या होता है कि एज अ डेवलपर यू हैव टू बी जस्ट फोकस्ड ऑन द यूज़र एक्सपीरियंस। आप अपने ऐप के बारे में फोकस करें, और जैसे जैसे यू विल गेट मोर एंड मोर पीपल इनटू दी मोर एंड पीपल स्टार्ट यूजिंग दोज ऐप्स, तो उसमें नेचुरली जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका जो है 90% जो है वो डेवलपर को वापस मिल जाता है। सो इट्स एन एक्सेलेंट वे ऑफ मेकिंग श्योर कि डेवलपर्स के, यूज़र्स के और फाउंडेशन के इंसेंटिव्स अलाइन हैं। अब तक क्या होता था कि जो जितने भी जो है कंसेंसस मैकेनिज्म होते थे, उसमें जो भी फीस जनरेट होती थी ट्रांजैक्शन की, उसमें 90% 100% कुछ फाउंडेशन को जाता था और बाकी सारे जो है फीस जो है वो वैलिडेटर्स को जाती थी। तो इसमें देयर वाज नो इंसेंटिव फॉर डेवलपर्स टू बिल्ड ऑन दैट चेन अपार्ट फ्रॉम सम ग्रांट्स और अपार्ट फ्रॉम सम फोर्स मोनेटाइजेशन जो कि जो है फाउंडेशन करती है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि ब्लॉकचेन में इन इटसेल्फ एक ये इकोनॉमिक मॉडल बिल्ड इन है। अच्छा, इससे होता क्या है कि इट्स नॉट अ ग्रांट्स प्रोग्राम। बेसिकली जैसे मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ एज अ यूज़र, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका 90% जो है फीस, ट्रांजैक्शन फीस उस कॉन्ट्रैक्ट को जिसने डिप्लॉय किया है उसके पास चला जाएगा। तो इससे दो, बेसिकली यू आर किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। नंबर वन कि डेवलपर्स के पास जो है और बिल्डर्स के पास एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहेगा एंड दे डोंट हैव टू रिलाई ऑन दैट टोकन। दूसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फोर्स टोकनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इफ देर इज़ नो नीड फॉर द टोकन, then don't have a token on this blockchain basically, and still you can earn based on the transactions happening through that contract. तीसरी चीज़ ये है कि this specific model, what it will do is you will see in future that new breed of applications जो है वो blockchain पे आएंगे। उस तरह के एप्लीकेशंस जिसमें टोकन्स की ज़रूरत नहीं है, उस तरह के एप्लीकेशंस जिसमें बार बार अप्रूवल देने की ज़रूरत नहीं है। सोनिक का एक और बहुत अच्छा फीचर है, वो है एब्स्ट्रैक्शन, वॉलेट एब्स्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें आप एक बार अप्रूवल दे दें एंड देन इफ़ यू आर यूजिंग एन ऐप, वो आपसे अप्रूवल कभी नहीं लेगा। सो इमेजिन एक ऐसा ब्लॉकचेन जो कि बैकग्राउंड में चल रहा है, जिसमें आपको कोई अप्रूवल्स नहीं देने, कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना, स्पीड इंस्टेंट है एंड देयर इज़ नो फोर्स टोकनाइजेशन। So in future you might see some new types of application जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा that you are using blockchain. So it's a very good combination of blazing fast speed, great user experience and incentives for developer to build on this chain. So and इस fee monetization की वजह से what we have seen that इन पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीने में जो है इस ब्लॉकचेन पे जो टोटल वैल्यू लॉग्ड है बिकॉज ऑफ मैनी ग्रेट एप्लीकेशंस, मैनी ग्रेट DeFi एप्लीकेशंस, ये जो है TVL हैज़ ऑलमोस्ट रीच $2 billion. नाउ हैविंग सेड दैट, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि और ब्लॉकचेन्स को अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल एप्टॉस, फॉर एग्जांपल सुई, इन लोगों को ऑलमोस्ट 1.5 years लगा सेम TVL जो है रीच करने पे। सो अपने नेक्स्ट सेक्शन में हम ये देखेंगे कि सोनिक जो है कैसे कितना अंडर वैल्यूड है, हाउ अपने पीयर्स से, अपने जो कंपटीशन जो अदर L1s हैं उससे कितना ज़्यादा अंडर वैल्यूड है वो। आई एम ऑन DeFi Llama and if you go and look at Sonic, you will see that the total DeFi TVL is around 1.87 billion, or almost 2 billion. और आप एप्टॉस को देखो, सो ये भी ऑलमोस्ट 2 billion है। और लेट्स से सुई, जिसका बहुत अच्छा रन हुआ है पिछले लास्ट 8 to 10 months में, उसको भी हम देखते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट 3 billion। सो और इसका जो है 3 billion है। सो let's see Sui, Aptos and compare it with Sonic. तो अगर हम सबसे पहले जो है Sonic पे जाते हैं, तो Sonic पे एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें VC फंडिंग कोई नहीं हुई थी और उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टोकन्स जो हैं वो सर्कुलेशन पे हैं।
सो इसका FDV जो फुली डायलूटेड वैल्यूएशन है वही इसकी जो है इसका मार्केट कैप भी है। सो इट्स सेम। तो आप ये कह सकते हो कि सारे टोकन्स जो है वो सर्कुलेशन में है और इसका करंट FDV इज़ अराउंड $1.3 बिलियन with TVL of almost 2 billion, which gives, अगर आप इसका TVL market cap to TVL ratio देखेंगे, which is somewhere around 0.7 to 0.6 to 0.7, 0.6 to 0.7 ये important data point है, इसको आप जो है remember करना। अब let's go and see SUI। SUI with almost same amount of TVL, इसका फुली डायल्यूटेड वैल्यूएशन जो है वो आज के टाइम पे $33 बिलियन है। इवन इफ़ यू डोंट गो टू FDV, इफ़ यू गो टू मार्केट कैप विच इज़ ऑलमोस्ट 11 बिलियन। सो अगर हम कंपेयर करें सुई और सोनिक को, एंड लेट्स सी सोनिक विद सुई, तो हम देखेंगे इसमें अपसाइड पोटेंशियल कितना है। सो अगर अगर आज के टाइम पे हम देखें तो एटलीस्ट जो सोनिक है विच इट इज़ ऑलमोस्ट 8 times अंडर वैल्यूड कंपेयर टू सुई विद ऑलमोस्ट सेम TVL। सो सुई का जो मार्केट कैप टू TVL है विच इज़ ऑलमोस्ट 7x। उसी तरह से AVAX का अगर आप देखेंगे मार्केट कैप टू TVL है विच इज़ 7x, और सोनिक का 0.6 to 0.7x है। सो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, इसके जो अदर लेयर वंस जो हैं with almost same or less TVL they are almost 10 times more valued than Sonic। और Sonic के बारे में एक स्पेशल चीज़ ये है कि apart from the insane UI and UX experience that you get, apart from the blazing fast speed and apart from the developers incentive based on the fee monetization, Sonic के पास एक स्पेशल चीज़ ये है कि the whole Sonic ecosystem is basically it's very DeFi heavy। जैसे हर चेन का एक स्पेशल एज होता है। फॉर एग्जांपल सोलाना इज़ बेसिकली मीम कॉइन चेन। इथीरियम जो कि एक DeFi पावर हाउस होता था और अभी भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द न्यू एक्सपेरिमेंट्स जो हो रहे हैं DeFi में वो जो है आज की डेट में सोनिक पे हो रहे हैं। सो इफ़ यू गो इनटू द एप्स ऑन सोनिक ब्लॉकचेन, तो इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो एप्स हैं वो DeFi रिलेटेड एप्स हैं। आपको डेक्स मिल जाएगा, एंड स्पेशली आई विल गिव अ शाउट आउट टू शैडो एक्सचेंज जो कि सोनिक पर है, जो कि इसका प्रीडोमिनेंट एक्सचेंज है। शैडो एक्सचेंज इज़ बेसिकली capturing almost 50% of the volume on the chain and almost 80% of the fees generated। so एक वो भी बहुत अच्छा प्ले हो सकता है। so अब इसमें मतलब what do we get from this, इसमें बेसिकली हमें कुछ 5-6 की पॉइंट्स हैं जो कि रिमेंबर करना होगा। एक तो ये है रिमेंबर करना होगा कि स्पीड एंड फीस 400,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड की जो इसकी स्पीड है अलॉन्ग विद इंस्टेंट फाइनलिटी, इसको एक बहुत अच्छा UI UX देती है। इकोसिस्टम ग्रोथ हैज़ बीन फिनोमिनल। लास्ट 6 months में $2 बिलियन का TVL एंड मोर देन 200 नेटिव सोनिक इकोसिस्टम के एप्लीकेशंस हैं, और करंटली ये अपने पीयर्स के, अपने कंपटीशन से, अदर L1 से बहुत ग्रॉसली अंडर वैल्यूड है, ऑलमोस्ट 10 times। तो फ्यूचर में इसका जो अपसाइड पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा है। इफ़ यू गो टू ट्रेडिंग व्यू, मैं आपको इसका चार्ट भी दिखा देता हूँ, एंड वी गो टू सोनिक SUSDT पेयर, एंड इफ यू सी द फुल चार्ट अपने डेली के टाइम फ्रेम में, तो ये अपने सपोर्ट पे, अपने डेली टाइम फ्रेम पे जो इसका जो सपोर्ट है वो वहाँ पर जो है दिस सपोर्ट, उससे अभी ये राइज करना शुरू कर रहा है। तो when you see that fundamentals are strong, when you see that it is undervalued, and on the chart you see that it is on its strongest support, तो it is a good time to get into the trade।
नाउ अगेन ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, किसी भी L1 जो कि अपनी इन्फेंसी में है, जैसे सोनिक को भी ओनली 6 मंथ्स हुए हैं लॉन्च हुए, तो किसी भी L1 में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो एंड दैट नेटवर्क इज़ इन इन्फेंसी, यू हैव टू प्ले अ लॉन्ग गेम। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आज की वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो आई कैन ईजिली सी ये वैल्यूएशन जो है एटलीस्ट आई कैन सी इट गोइंग टू, बेस्ड ऑन करंट वैल्यूएशन, इसको मैं इजीली जो है ऑलमोस्ट $5 to $10 तक मैं जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रीच करेगा, विच इज़ ऑलमोस्ट अभी $0.5 पर टोकन है, सो विच इज़ ऑलमोस्ट 20x फ्रॉम हियर। बट अगेन इट्स अ लॉन्ग गेम, देयर विल बी मैनी अप्स एंड डाउन्स एंड यू हैव टू रीवैल्यूएट योर पोजिशन एज द टाइम गोज बाय। सो आज के कंक्लूजन में मैं आपको ये बोलूँगा कि सोनिक का जो कंसेंसस मैकेनिज्म है और उसके जो टॉप डैप्स हैं उसको देखते हुए, और स्पेशली कितना अंडर वैल्यूड है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पे। इट हैज़ अ वेरी हाई अपसाइड, और अगर आप डेवलपर हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बिल्ड समथिंग ऑन सोनिक, इट इज़ द बेस्ट चेन टू बी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके in the future also we'll start finding more such opportunities जहाँ पर जो है आपका we see जहाँ पर मार्केट जो है थोड़ा सा inefficient है, where market is not realizing the full potential, जो कि अपने peers के comparison में undervalued है। We'll try to find out those opportunities and I'll bring it to you. So make sure कि आप जो है इसको like करें and make sure that you subscribe the channel। और तब तक के लिए all the best।